नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए तो बच्चों, आई होप आप लोग अब पढ़ रहे होंगे क्योंकि अब हमारा जो है एंडिंग मोड चल रहा है इलेक्ट्रोस्टेट का। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अब थोड़ी बहुत सिंसियरिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए। देखो, वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा बेटा। मैं आपको फ्री ऑफ जो है मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कंटेंट देखने से लिखने से आपका काम बन जाएगा। आपको इस कंटेंट की डे बाय डे प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, जैसे मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ ना बेटा, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको एक बार लेक्चर लेने के बाद, एक बार अपने हाथ से लिखने के बाद 15 मिनट के लिए बिल्कुल शांति में एकदम कमरा बंद करके उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही हमारा काम बन जाएगा उसके बाद, मतलब जैसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको CSIR नेट, गेट, जेस्ट, IIT जैम, इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे इलेक्ट्रोस्टेट के। और ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ करना होगा। 40 लेक्चर्स की मैंने एक डेडलाइन आपको दी है, तो 40 लेक्चर्स ही मैं लूँगा। आज 37 नंबर लेक्चर है, इसके बाद 3 लेक्चर और होंगे, 38, 39, 40। इतने में आपका इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो जाएगा। बस मैं इतना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग बस केवल और केवल क्या करें कि जो मैं आपको करा रहा हूँ ना उसको एक बार 15 मिनट के लिए रिवाइज कर ले। फिर उसके बाद में आप लोग जो है अपना क्या बोलते हैं, जब ये इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो जाए तो उसके PYQs कर लें। और हर 15-15 दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, फिर मैग्नेटोस्टेट हो जाएगा, ऐसे करते करते पूरा EMT हो जाएगा। तो EMT का रिवीजन 1 महीने बाद दोबारा करना, जैसे EMT खत्म हो जाए उसके बाद, है ना। अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। अगला सवाल है, अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट epsilon r is a slipped is slipped between, मतलब रखा हुआ है, slipped between the plates of parallel plate capacitor, between the plates of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor in half of the space, in a half of the space as shown in the figure। फिगर आपको दे रखा है ना। फिगर ये है बेटा, एक आपको इस तरह से दे रखा है सिस्टम। ये एक प्लेट है ऐसे करके, और यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पे हाफ प्लेट के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जिस लाइक दिस, ऐसा कुछ करके आधी प्लेट में। मतलब इसका जो एरिया है वो A/2 है, और इधर का जो एरिया है वो भी कितना है, A/2 करके ये है। अच्छा, आगे प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। इफ द कैपेसिटी ऑफ एयर कंडेंसर, कंडेंसर को कैपेसिटी भी बोलते हैं, एक ही बात है। इफ द कैपेसिटी ऑफ एयर कंडेंसर मतलब
capacitor. C, then new capacitance. C, then new capacitance between A and B will be between A and B will be समझना इस बात को। मतलब कहने का ये है कि दोनों के बीच में जो है वो ए बी है और ये जो है इसका सी दे रखा है, इसका आपको निकालना है। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था अगर एरिया अलग अलग है, जरा पढ़ना इस लाइन को, ये देखो अगर एरिया अलग अलग है और डिस्टेंस सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर मैं इस लाइन को ध्यान रखूं तो यहाँ पर एरिया अलग अलग है बेसिकली, तो मैं अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ तो बड़ा सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि ये मेरा ए पॉइंट है, दोनों कंडेंसर एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है जैसा कि मैंने आपको समझाया है वैसे। तो ये पैरेलली कनेक्ट करके बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है बेटा। ये बी पॉइंट है, एरिया अलग अलग, एरिया सेम है, सॉरी एरिया अलग अलग है, a/2 डिस्टेंस सेम है। तो पहले का जो C1 है वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, फिर इसका एरिया, एरिया मतलब कि a/2 और फिर डिस्टेंस उसकी d। दूसरा जो है वो भी सेम एरिया का है, सेम डिस्टेंस का है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन a/2 इसका एरिया है और d उसका डिस्टेंस है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन वैसे ही पैरेलल होता है। और C जो है ये आपको दे रखा है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अगर मैं ये स्पेस ना रखूँ तो क्या लिखा उसने कि अगर मैं ये डाइलेक्ट्रिक नहीं पुट करता हूँ तो नॉर्मली विदाउट पुटिंग एनी डाइलेक्ट्रिक इस पूरे स्पेस का जो कैपेसिटेंस है वो इतना है। नाउ नाउ वी कैन से दैट प्रॉब्लम ये है कि जो a/2 दूसरा वाला एरिया है ना वहाँ पर वैक्यूम नहीं है, वहाँ पर कोई एप्सिलॉन आर करके कुछ बोला है उसने। तो यहाँ पे कोई स्पेस तो है, तो स्पेस को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, एप्सिलॉन ना बोल के इसको एप्सिलॉन बोलना पड़ेगा। और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। तो इस तरीके से C2 को मैं क्या बोल दूंगा एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर a/2 डी। तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट जो होता है वो होता है C1 प्लस C2। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस स्थिति में मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो इसको सी नहीं बोलता, मैं सी प्राइम बोलता हूँ क्योंकि सी तो उसने पहले कुछ दे रखा है। तो सी प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का सेम ही है, तो एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर a/2 डी प्लस एप्सिलॉन नोड a/2 डी। इसका मतलब एप्सिलॉन नोड a/2 d1 प्लस एप्सिलॉन। इसको हम लोग इसमें ये पुट कर दें तो ये हो जाएगा c/2 1 प्लस एप्सिलॉन। तो ऐसे थोड़े बहुत ट्रिकी, थोड़े बहुत आपको मेहनत करने वाले सवाल आएंगे एग्ज़ाम में, पर हाँ ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी ही मेहनत यहाँ पर करनी होगी और आपका काम बन जाएगा। ठीक है। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनके सॉल्यूशंस जो है वो आपको मेहनत करके ही निकालने पड़ेंगे। जैसे एक सवाल नंबर एक और करते हैं अगला, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर a parallel plate capacitor is changed to a certain potential is changed to a certain
potential and then disconnected, and then disconnected. The separation of the plate the separation of the plate is how decreased is how decreased is how decreased decreased is शायद increased है. The separation of the plate is how increased, sorry, is how increased is how increased by how है कि now है how नहीं है. मतलब अब इसको increase कर दिया आपने. This is now, this is purely now, is now increased by 2.4 millimeter, 2.4 millimeter, and a plate of thickness and a plate of thickness 3 millimeter is inserted into is inserted into it, keeping its potential constant. Keeping its potential constant. The dielectric constant of the medium will be the dielectric constant of medium will be option A 5, option B 4, option C 3 and option D 2. देखो सवाल आसान है, बस आपको थोड़ा विचारना है. इसने क्या बोला है? अच्छा, ये चार्ज्ड लिखा हुआ है, इसने चेंज्ड बोल दिया, सॉरी, ये चार्ज्ड लिखा हुआ है कि एक जो है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ना वो किसी सर्टेन पोटेंशियल से चार्ज्ड है, चार्ज्ड टू अ सर्टेन पोटेंशियल. इसका कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल लगा रखा है, जिस वी पोटेंशियल से उसको क्या कर रखा है बेटा, आप लोगों ने चार्ज कर रखा है. ठीक है. अब जब हम पोटेंशियल लगा देते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई पोटेंशियल कनेक्ट किया जाएगा तो उसका जो क्यू होगा ना बेटा वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना, वो क्यू तो कांस्टेंट होता ही है.
सो वी कैन से दैट जब इस तरह से पोटेंशियल जब तक चार्ज होगा जब तक कि वो खुद कांस्टेंट नहीं हो जाए, इसलिए ये भी कांस्टेंट हो जाएगा और उसकी कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी कांस्टेंट, तो सी बराबर क्या हो जाएगा सी प्राइम। अब आपको डी जो दे रखा है उससे 2.4 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है, और टी जो दे रखा है उसने वो दे रखा है आपको 3 मिलीमीटर, ठीक है ना। प्लेट की थिकनेस तो 3 दे रखी है और सेपरेशन जो है वो 2.4 दे रखा है, ठीक है। तो जो इसका सी प्राइम होगा वो हो जाएगा सी प्राइम, सॉरी सी जो होगा वैक्यूम के अंदर वो हो जाएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी, और जो सी प्राइम होगा जो पर्टिकुलर किसी थिकनेस की वजह से होता है, वो मैंने बताई थी आपको फॉर्मूला क्या होता है थिकनेस, अगर कोई लगा दे बीच में तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए अपॉन डी प्लस जो भी आपने थिकनेस लगाई है वो थिकनेस, मतलब इंक्रीज करिए ना थिकनेस, पहले डी थी अब डी से क्या कर दिया आपने डी प्लस 2.4 कर दी, ये इंक्रीमेंट है थिकनेस में, तो आपने उसकी सेपरेशन को लेकर इंक्रीज कर दिया 2.4 मिलीमीटर से, माइनस यहाँ पे हम थिकनेस लिखते हैं, थिकनेस मतलब टी -1 अपॉन ये एप्सिलॉन आर, बस। तो इन दोनों को आपको इक्वल करना है बस। जैसे आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो इन दोनों वैल्यूज को बराबर करने पे ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 1/d इज इक्वल टू 1/d प्लस 2.4 माइनस 3 1 माइनस 1/एप्सिलॉन, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको रख देना है, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है, इसको उल्टा कर लो तो d इज इक्वल टू डी प्लस 2.4 प्लस सॉरी माइनस 3 1 माइनस 1/एप्सिलॉन, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस 1/एप्सिलॉन इक्वल 2.4, इसको इधर डिवाइड करो, इसको इधर ले जाओ, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करो तो 2.4 में से डिवाइड करो या फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों रास्ते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर और 2.4 को इधर ले आओ, तो 3 माइनस 2.4 वो आसान होगा, तो 0.6 माइनस 3 का आपने मल्टीप्लाई किया तो 3, ये नहीं 3/एप्सिलॉन आर बराबर 0, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो 0.6 इज इक्वल टू 3/एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा 3/0.6 एंड आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5, चेक कर लेना, ठीक है ना बेटा, चेक कर लेना, मैंने सॉल्यूशन जो किया है आप लोग भी कर लेना, सिंपल सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना, यहाँ का वहाँ वैल्यूज पुट कर करके आपको निकालना है, तो हाँ जो सॉल्यूशन आप लोग करोगे उस अकॉर्डिंगली आंसर आपका इजी वे में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई खास बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल करो, 1/2 ऑफ द रीजन, क्वेश्चन 5, 1/2 of the region between two thin concentric metallic spherical shell,
of radii A and B okay, so B is greater than A is given. It's filled with a dielectric is filled with a dielectric of relative permittivity of relative permittivity and other half is filled with and other half is filled with another dielectric of another dielectric of जब तक मैं सवाल लिखूं तब तक आप इसकी छवि दिमाग में बना लिया करो, है ना। धीरे धीरे लिखाने का पर्पज भी है कि आप सवाल के एक एक शब्द को समझो कि वो बोलना क्या चाह रहा है। आधा सवाल तभी सोल्व हो जाता है जब आप ये समझ जाते हैं कि सवाल आखिर बोलना क्या चाह रहा है। डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन आर, मतलब समझ गए होंगे। चार्ज प्लस क्यू a charge plus q is placed on the inner shell is placed on the inner shell and the outer shell is grounded as shown। समझाते हैं आपको, ऐसे दे रखा है आपको। ये एक स्फेरिकल कंडेंसर है या कैपेसिटर है, एक ही बात है। इसमें दो तरह की शेल बनी हुई है, एक इनर शेल एक आउटर शेल, ठीक है। जो इनर शेल है वो स्मॉल ए रेडियस का है, जो आउटर शेल है वो स्मॉल बी रेडियस का है। इसके दो पार्टीशन कर रखे हैं, समझ गए होंगे आप दो पार्टीशन कौन कौन से होंगे। पहला पार्टीशन ये वाला है इस तरीके का, और दूसरा पार्टीशन ये वाला है। दोनों में अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, समझ रहे हो। तो बात ये है कि यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक है वो एप्सिलॉन R1 दे रखा है,
और इसका चार्ज दे रखा है प्लस क्यू। यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक है वो दे रखा है एप्सिलॉन आर टू। ठीक है, सवाल ये है फाइंड दी कैपेसिटेंस, ग्राउंडेड कर रखा है। सवाल ये है फाइंड दी कैपेसिटेंस। चलो ट्राई करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं और क्या। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास फ्री चार्ज तो है ही ना, हमारे पास फ्री चार्ज तो है ही, कैपिटल क्यू जो से दे रखा है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको पोटेंशियल चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो चार्ज तो ठीक है, अगर हमको V मिल जाए तो हम Q अपॉन V निकाल के C निकाल सकते हैं। तो बात इस बात पर निर्भर करती है कि आखिर V कैसे निकाला जाए। तो ये आपको मैंने बहुत सिखा रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? डाइलेक्ट्रिक से, क्योंकि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E होता है। अब D कैसे आएगा? फ्री चार्ज के फॉर्मूले से, जो गाउस का नियम आपको देगा। तो गाउस का नियम ये बात आपको बखूबी बोलता है बेसिकली कि अगर हम यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दें, अगर हम यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रॉम द गाउस लॉ ऑफ डाइलेक्ट्रिक D डॉट टी एस, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या डाइलेक्ट्रिक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको बेसिकली चाहिए फ्री चार्ज। ठीक है, हमको बेसिकली चाहिए फ्री चार्ज। तो हमने फ्री चार्ज देख लिया कितना है, कैपिटल क्यू है, तो यहाँ कैपिटल क्यू लगा दिया। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसका दो तरह का डाइलेक्ट्रिक है, इसमें एक तरह का डाइलेक्ट्रिक नहीं है बेटा। ठीक है, पहला डाइलेक्ट्रिक जो ये देखो, कंप्लीट स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कंप्लीट स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कंप्लीट स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले स्फेयर की जब बात करूँगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वन है। तो पहले वाले का मान लेता हूँ एप्सिलॉन आर वन, डी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई। तो ये एप्सिलॉन ई हो गया और उसका सरफेस एरिया आधा है 4 पाई आर स्क्वायर का, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर है। दूसरा जो है वो है एप्सिलॉन आर टू, तो दूसरा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर ई, और उसका सरफेस एरिया भी कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने आधा आधा कर दिया इसको ना, जो आपने गाउसियन सरफेस ड्रॉ किया था उस गाउसियन सरफेस के मैंने टुकड़े कर दिए, बिकॉज आधा गाउसियन सरफेस अलग एरिया में है और आधा गाउसियन सरफेस अलग एरिया में है, बराबर क्यों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल सकते हैं आराम से, विच इज सिंपली कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू एंड 2 पाई आर स्क्वायर करके ये निकल सकता है, 2 पाई आर स्क्वायर करके ये निकल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं थोड़ा सा इसको सही करूँ, ठीक है, थोड़ा सा सही करूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अंदर की ओर। तो मैं जब पोटेंशियल निकालूंगा V, विच इज सिंपली इक्वल टू माइनस, ये हम लोग पहले इन्फानेट से बाहर की सरफेस तक लेके आएंगे, ज़ीरो उसका है वो माइनस, फिर हम B से लेके A तक आएंगे, अंदर का जो भी उसका है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने निकाल रखा है वैसे भी, एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू और 2 पाई आर स्क्वायर तो है ही। ठीक है, डी आर, देन अगेन हम लोग अंदर तक जाएंगे तो माइनस ए से लेके जीरो तक, जीरो डी आर इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, ना फाइनली बस केवल इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसका पोटेंशियल निकल जाएगा क्यू अपॉन
देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो खैर जीरो हो जाएगी, बट इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग इस तरीके से, 1/2 पाई एंड 1/a माइनस 1/b, दैट्स इट। तो Q/V करके हम लोग C बोल सकते हैं, C बराबर Q/V। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, इसको यहाँ ले जाओगे और इसको ऊपर लाओगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 अपॉन 1/a माइनस 1/b, दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो आप एक नोट डाल लीजिए, ये मैं आपको अलग से डलवा रहा हूँ, ये आप लोग अलग से नोट डाल सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फेरिकल प्लेट्स इज कांस्टेंट। The potential difference between two spherical plates is constant throughout. Is constant throughout. कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो कैपेसिटर प्लेट जो स्फेरिकल हो उनके बीच, हमेशा कहीं पर भी जाओगे तो कांस्टेंट रहेगा। ब्रैकेट में लिखना, गिवन कैपेसिटर कैन बी सीन, ब्रैकेट में लिखना, गिवन कैपेसिटर can be seen as parallel combination of as parallel combination of as parallel combination of two capacitor with hemispherical plate, with hemispherical plate, bracket close कर दो। So the electric field at all points so the electric field at all points so the electric field at all points which are equidistant from center, which are equidistant from center, which are equidistant from center will be same regardless, will be same regardless, regardless, regardless of whether points lies, of whether points lies in dielectric or vacuum, in dielectric or vacuum, that's it। तो ये लाइन ही बात बोलती है कि पैरेलल प्लेट, सॉरी, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है दोनों प्लेट्स के बीच का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, आप किसी पॉइंट पे चले जाओ। और जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें दोनों हेमी स्फेरिकल मतलब आधी आधी स्फेयर की प्लेटें
एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, ऐसा इस डायग्राम में समझाया गया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इक्वल डिस्टेंस पे रखी है सेंटर से अलग अलग सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबका सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर आर सेम है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, अगर वहाँ डाइलेक्ट्रिक है तब भी, नहीं है तब भी, बस अगर डिस्टेंस सेम है तो वो सेम ही रहेगा। अब बाकी हम लोग अभी ख़त्म करते हैं, अगली 3 क्लासें और लूँगा मैं जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट ख़त्म करेंगे। ठीक है। सो लास्ट 3 लेक्चर्स आपके और होने हैं इलेक्ट्रोस्टैट के लिए, जिसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट का एक भी हिस्सा बाकी नहीं रहेगा, हम लोग सारे हिस्से कवर कर चुके हैं। थैंक यू।